हेलो हेलो। आज की कहानी थोड़ी सी खामोश है, थोड़ी सी उलझी हुई और उतनी ही गहरी जितनी किसी अनजाने एहसास की पहली छुअन होती है। मैं हूं आरजे सिया और आप सुन रहे हो वो यादें। कभी कभी हम किसी को पहली बार देखते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में लगता है जैसे ये मुलाकात पहले भी हो चुकी हो। आज की कहानी वही सवाल छोड़ जाएगी, क्या यादें हमेशा याद रहकर ही आती हैं या कभी-कभी सिर्फ महसूस होती हैं। रुद्रा को वहां देखकर रुबीना ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया। उसके दिल ने जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया हो। लेकिन रुद्रा रुबीना के पास आने के बजाय सीधा महेश के पास चला गया। रुबीना धीरे से वापस बेंच पर आकर बैठ गई। सामने दूर तक फैली हुई हरी घास को देखने लगी। उस हरियाली को देखकर रुबीना की आंखों को कुछ ठंडक सी मिली। वो शून्य में ताकती हुई बैठी रही, जैसे दिमाग यहीं हो पर सोच कहीं और भटक रही हो। कुछ देर बाद रुद्रा बेंच की तरफ आया। उसके हाथ में चाय के 2 कप थे। उसने एक कप रुबीना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, चाय पीजिए। रुबीना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ में दर्द था जब वो बोली, सच बताइए, क्या आपको वाकई बुरा नहीं लगता या फिर आप बुरा ना लगने का नाटक कर रहे हैं? रुद्रा ने शांत स्वर में कहा, बुरा किस बात का? ओह, तुमने यहाँ आने से मना किया था और मैं फिर भी आ गया, बेशर्मों की तरह, यही ना? डोंट वरी, आज मैं तुमसे तुम्हारी कहानी जानने नहीं आया हूँ। रुबीना हैरान हुई। तो फिर? रुद्रा ने मुस्कुराते हुए चाय का कप फिर से आगे बढ़ाया। पहले चाय पीजिए, फिर बताता हूँ। रुबीना ने जैसे ही रुद्रा के हाथ से कप लिया, अचानक उसकी उंगलियां रुद्रा के हाथ को छू गईं और बस उसी एक पल में रुबीना के अंदर कुछ हिल सा गया। एक जाना पहचाना सा एहसास, वही छुअन जिसे वो सालों पहले महसूस कर चुकी थी। उसकी छुअन। रुबीना के दिमाग सुन्न हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 अलग अलग लोग और छुअन का एहसास एक जैसा। उसने चाय का कप साइड में रखा और रुद्रा का हाथ दोनों हाथों में पकड़ लिया, जैसे उस एहसास को फिर से तस्दीक करना चाहती हो। हाँ, ये वही एहसास था। पर ये कैसे मुमकिन है? रुबीना की आंखें भर आईं। रुद्रा कुछ समझ नहीं पाया। वो बस खामोश बैठा रुबीना के चेहरे पर चल रही बेचैनी को देखता रहा। क्या हम दोनों पहले भी कभी मिल चुके हैं? रुबीना ने बेचैनी से रुद्रा की आंखों में देखते हुए पूछा। रुद्रा ने धीरे से कहा, नहीं। रुबीना ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। माफ कीजिए, मुझे इस तरह आपका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। कोई बात नहीं, रुद्रा ने शांत अंदाज में कहा और चाय का कप फिर से रुबीना की तरफ बढ़ा दिया। दोनों चुपचाप बैठे चाय पीते रहे, खामोशी भी जैसे उनके बीच बात कर रही हो। कुछ देर बाद रुद्रा बोला, तुम्हें अपने नाम का मतलब पता है? रुबीना, मतलब पवित्र, रुबीना ने कहा। बिल्कुल सही, रुद्रा मुस्कुराया। पर मैं अपने नाम के अनुरूप नहीं हूं। हल्की सी भराई रुबीना की आवाज। मतलब? रुद्रा ने पूछा। कुछ नहीं, आप यहाँ कैसे? किसी काम से आया था, सोचा तुमसे मिलता चलूं, रुद्रा ने कहा। सीधा रुबीना ने कहा, मुझसे इतनी करीबियां मत बनाइए सर। रुबीना, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं यहाँ सिर्फ तुमसे करीबियां बढ़ाने आया हूँ? रुबीना खामोश रही। थोड़ी देर बाद रुद्रा ने कहा, मेरे मन में तुम्हारे लिए ना हमदर्दी है ना कोई और जज्बा। अगर कुछ है तो वो है एक भरोसा, तुम्हें मजबूत बनाने का, और मुझे पूरा यकीन है ये एक दिन जरूर होगा। रुबीना हल्की सी मुस्कुराई। आप एक राख के ढेर से रोशनी की बात कर रहे हैं सर, रुद्रा ने धीरे से कहा। आग जलाने के लिए कभी कभी सिर्फ एक चिंगारी ही काफी होती है रुबीना। रुबीना ने थोड़ी देर चुप रहकर पूछा, बाहर खुले घूम रहे मुजरिम को छोड़कर आप 4 दीवारी में कैद लोगों के साथ अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं सर? रुद्र ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, ताकि बाहर घूम रहे मुजरिम को अंदर डाल सकूं और बेगुनाह को आजाद कर सकूं। रुबीना ने गहरी नजर से देखा। आजादी के मायने भी जानते हैं आप? रुद्र ने रुबीना की आंखों में देखा, एक गहरी सांस ली और जैसे दिल के किसी कोने का दरवाजा खोल दिया। खुले आसमान के नीचे पिंजरे में कैद पक्षी की खुले आसमान में उड़ने की चाहत है आजादी। तुम्हारी आंखों में कैद सपनों की हकीकत है आजादी। ये जो तुमने अपनी जुल्फों को बांध कर रखा है, हवा का उन्हें छूकर बिखेर देना है आजादी।
तुम्हारे रोकने टोकने के बाद भी मेरा बार बार यहाँ आना है आज़ादी। रुबीना एक पल के लिए जैसे रुद्र की आवाज़ में ही खो गई। उसने धीरे से पूछा, आप शायरी भी करते हैं? रुद्र थोड़ा झेम गया। नहीं, आज से पहले ना मैंने ऐसा कुछ लिखा ना कहा, पर तुम्हें देखकर ये शब्द अपने आप मुंह से निकल गए। रुबीना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चंद शब्दों में आपने आज़ादी के मायने समझा दिए। रुद्र ने सर हिलाया। जब बात दिल से निकले तो चंद शब्द ही काफ़ी होते हैं रुबीना। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, खैर अम्मी अब्बू कहाँ हैं तुम्हारे? जौनपुर में, रुबीना ने सीधा जवाब दिया। उन्हें पता है तुम यहाँ हो? रुद्र ने पूछा। रुबीना की आवाज़ में थकान थी। पता हो तब भी क्या फ़र्क पड़ता है सर, उनके कंधों से एक बोझ कम हुआ होगा। रुद्र को थोड़ा झटका लगा। उन्होंने कभी तुम्हारी खोज खबर भी नहीं ली? रुबीना ने नज़र झुका ली। छोड़िए ना सर, बीती बातों को याद करने से सिर्फ तकलीफ होती है, हल नहीं निकलता। रुद्र ने धीरे से कहा। अच्छा एक बात पूछूं? जी पूछिए। तुम सबसे ज्यादा खुश कब होती हो? रुबीना की आंखों में पहली बार चमक आई। जब बड़े से तालाब में कमल के फूलों को तैरते हुए देखती हूँ तब वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। दिवाली के दिन जब सैकड़ों दियों की रोशनी से ये शहर जगमगाता है तो कितना सुकून भरा पल होता है। और समंदर के किनारे बैठकर डूबते सूरज को देखना मन में भी लालिमा भर देता है। रुबीना बोलती जा रही थी और रुद्र बस प्यार से उसके चेहरे को देखता रहा, जैसे हर लफ्ज़ उसके दिल पर धीरे धीरे लिखा जा रहा हो। तभी अचानक बेल बजी। रुबीना उठकर जाने लगी। रुद्र भी खड़ा हो गया। रुबीना कुछ कहने के लिए पलटी और सीधा रुद्र से टकरा गई। रुद्र उसकी गहरी काली आंखों में डूब सा गया। हवा से रुबीना के बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ गए। नज़ारा इतना खूबसूरत था कि रुद्र का दिल धड़कना भूल गया। रुबीना भूल गई उसे रुद्र से क्या कहना था। वो धीरे से मुड़ी और अपने सेल की तरफ बढ़ गई। रुद्र के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। रुद्र वहां से निकलकर घर चला गया। बिस्तर पर लेटा, पर आंखों के सामने बार बार रुबीना का चेहरा आता रहा। सोचते सोचते रुद्र नींद की बाहों में चला गया। प्रवीण, असलम और रागिनी अपने अपने कामों में लगे रहे। हर बात की जानकारी रुद्र को देते रहे, पर जिन सवालों के जवाब रुद्र चाहता था वो अभी तक उसे नहीं मिले थे। दिन गुजरते रहे। रुद्र अपना अधिकतर समय घर में ही बिताने लगा। अपनी सभी पसंदीदा किताबें इत्मीनान से पढ़ चुका था, जिन्हें ड्यूटी के कारण कभी पढ़ नहीं पाया था। हर शाम वो सेंट्रल जेल रुबीना से मिलने जाता। दोनों के बीच एक बेनाम सा रिश्ता बन चुका था। रुबीना को भी अब रुद्र के साथ एक अपनापन महसूस होने लगा था। रुद्र ने अभी तक रुबीना को अपने सस्पेंड होने के बारे में कुछ नहीं बताया था, पर वो रुबीना के लिए कुछ करना चाहता था, उसे यहाँ से बाहर निकालना चाहता था। एक शाम रुद्र किसी उपन्यास को पढ़ने में बिजी था कि तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी। अनजान नंबर था। सर, आप कहाँ हैं? प्लीज़ जल्दी आ जाइए, आई नीड योर हेल्प। दूसरी तरफ रागिनी की घबराई हुई आवाज़ थी। रुद्र ने तुरंत किताब बंद की और बिना एक पल गवाए बोला, रागिनी शांत रहो, क्या हुआ है, सीधा बोलो। दूसरी तरफ से रागिनी की आवाज़ कांप रही थी। सर, रुबीना के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। जेल में अचानक हंगामा हो गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। रुद्र के हाथ से फ़ोन धीरे से फिसल गया। उसके दिल ने जैसे एक जोर का झटका खाया। वही रुबीना जिसकी मुस्कान अभी शाम को उसके चेहरे पर ताज़ा थी। मैं आ रहा हूँ, सिर्फ इतना कहकर रुद्र ने फ़ोन काट दिया। रात का अंधेरा सड़कों पर उतर चुका था। रुद्र की गाड़ी सेंट्रल जेल की तरफ बेचैन रफ्तार से बढ़ रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, रुबीना। खुद को संभाल रुद्र, उसने मन ही मन कहा। तू सिर्फ एक ऑफिसर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर दिल, वो तो मान ही नहीं रहा था। जेल पहुंचते ही रुद्र ने रागिनी को देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरा हुआ। क्या हुआ? रुद्र ने तेज आवाज में पूछा। सर, 2 कैदियों के बीच झगड़ा हो गया था, भीड़ बढ़ गई, रुबीना बीच में फंस गई, शायद धक्का लगा, वो बेहोश हो गई थी। रुद्र के कदम खुद ब खुद तेज हो गए। वो उस वार्ड की तरफ बढ़ा जहां रुबीना को रखा गया था। वो पल जब रुद्र ने रुबीना को उस बेड पर लेटे देखा, उसके लिए सबसे भारी था। रुबीना की आंखें बंद थीं, चेहरा पीला सा पड़ चुका था, उसके बाल बिखरे हुए थे, जैसे उसकी जिंदगी। धीरे से रुद्र पास गया, डॉक्टर से पूछा, अब कैसी है? डॉक्टर ने कहा,
फिलहाल स्टेबल है, स्ट्रेस और कमजोरी ज्यादा है, उसे रेस्ट की जरूरत है और इमोशनल सपोर्ट भी। डॉक्टर के जाते ही रुद्र वहीं कुर्सी पर बैठ गया। वो चुपचाप रुबीना के चेहरे को देखता रहा। तुम स्ट्रांग हो रुबीना, उसने मन ही मन कहा, तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। थोड़ी देर बाद रुबीना की पलकें हिली, आंखें धीरे से खुलीं और सामने रुद्र को देखकर वो हल्की सी हैरान हो गई। आप इस वक्त? उसकी आवाज कमजोर थी। रुद्र ने धीरे से कहा, तुमने मुझे बुलाया नहीं, लेकिन तुम्हारी जरूरत थी, इसलिए आ गया। रुबीना ने नजर फेर ली। मैं ठीक हूं सर, आपको आने की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी, रुद्र ने बिना हिचकिचाए कहा। जब कोई चुपचाप दर्द झेल रहा हो ना, तब किसी का होना ही सबसे बड़ी जरूरत होती है। रुबीना की आंखें भर आईं, पर उसने आंसू रोक लिए। सर, आप यहाँ ज्यादा देर मत रुकिए, लोग बातें बनाते हैं। रुद्र हल्की मुस्कान के साथ बोला, लोग तो हर जगह बातें बनाते हैं रुबीना, मैं उन बातों से ज्यादा तुम्हारी हालत को अहमियत देता हूँ। रुबीना चुप रही, पर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। थोड़ी देर बाद रुद्र खड़ा हुआ। मैं कल फिर आऊंगा। रुबीना ने पहली बार उसकी तरफ देखा। कल भी? हाँ, जब तक तुम खुद को अकेला महसूस न करो। रुद्र के जाते ही रुबीना की आंखों से आंसू बह निकले। ना वो आंसू दर्द के थे, ना कमजोरी के। वो आंसू पहली बार किसी के साथ होने के थे। रुद्र घर आया, पर उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वाकई रुबीना बेगुनाह है? और अगर है, तो सच इतना गहरा दफन क्यों है? रात धीरे धीरे गुजर गई, पर रुद्र के लिए सुबह हुई ही नहीं थी। आंखें खुली थीं, पर मन उस सेंट्रल जेल के उस कमरे में अटका हुआ था जहां रुबीना चुपचाप लेटी थी। सुबह होते ही रुद्र ने रागिनी को फोन किया। आज की पूरी रिपोर्ट चाहिए मुझे, कल के हंगामे की, एक एक डिटेल। जी सर, रागिनी ने बिना सवाल किए कहा। रुद्र तैयार होकर घर से निकला, पर आज उसके कदमों में एक अलग ही बेचैनी थी। वो सिर्फ मिलने नहीं जा रहा था, वो सच के और करीब जा रहा था। सेंट्रल जेल पहुंचते ही उसे असलम मिला। सर, कल वाली इंसिडेंट में कुछ चीजें मैच नहीं कर रही। रुद्र रुक गया। मतलब? एज पर रिकॉर्ड्स रुबीना उस वक्त उस ब्लॉक में होनी ही नहीं चाहिए थी, उसका नाम लिस्ट में था ही नहीं। रुद्र की आंखों में एक तेज चमक उभर आई। तो फिर वो वहां कैसे थी? असलम ने धीरे से कहा, यही तो बात है सर, किसी ने जानबूझकर उसे वहां भेजा था। रुद्र ने गहरी सांस ली। उसका शक अब यकीन में बदलने लगा था। वो सीधा रुबीना के वार्ड की तरफ बढ़ा। आज रुबीना बैठी हुई थी। कमजोर जरूर लग रही थी, पर आंखों में वही गहरा सा समंदर था। आज कैसी हो? रुद्र ने पूछा। कल से बेहतर, रुबीना ने धीरे से कहा। पर आप रोज क्यों आ रहे हैं सर? रुद्र ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब तुम्हारे पास है और कुछ तुम तक पहुंचने से पहले कहीं खो गए हैं। रुबीना थोड़ा घबरा गई। आप क्या कहना चाहते हैं? ये बताओ, रुद्र ने सीधा सवाल किया। कल तुम उस ब्लॉक में क्यों थी जहां तुम्हारा नाम ही नहीं था? रुबीना चुप हो गई। उसकी उंगलियां आपस में उलझने लगीं। ये खामोशी इस बार अलग थी। किसी ने भेजा था? रुद्र ने पूछा। रुबीना ने धीरे से सर हिला दिया। हाँ। कौन? रुद्र की आवाज में सख्ती थी। रुबीना ने नजर झुका ली। नाम लेने से क्या फायदा सर, यहाँ सब कुछ सिर्फ नाम से नहीं चलता। रुद्र समझ गया, ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये पूरा जाल था। रुबीना, उसने आवाज नरम कर ली, तुम पर जो केस है, क्या तुम वाकई उसकी गुनहगार हो? रुबीना की आंखों से पहली बार आंसू बह निकले। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये शब्द रुद्र के दिल में जैसे गूंज गए। तो फिर सच क्या है? उसने धीरे से पूछा। रुबीना ने आंखें बंद कर लीं। सच बताने का मतलब होता है अपनी ही कब्र खोदना, और मैं अभी मरना नहीं चाहती। रुद्र खड़ा हो गया। तुम मरोगी नहीं रुबीना, न सच के लिए न किसी और की साजिश के लिए। उसने रुबीना की तरफ देखा। पर इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। रुबीना ने कांपती हुई आवाज में कहा। भरोसा करना ही तो सबसे मुश्किल होता है सर। जिंदगी ने ये सीख छीन ली है मुझसे। रुद्र ने बिना कुछ कहे अपना आईडी कार्ड उसके सामने रख दिया। ये सिर्फ मेरी पहचान नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, और मैं इसे तुम्हारे लिए भी निभाऊंगा। रुबीना ने आईडी कार्ड को देखा, फिर रुद्र को। उस पल जैसे किसी टूटे हुए शीशे पर धीरे से रोशनी पड़ी हो। मैं सोचूंगी, उसने कहा। रुद्र मुस्कुराया नहीं, बस सर हिला दिया। कभी कभी सोचना ही पहला कदम होता है।
वो जाने लगा तो रुबीना ने पीछे से आवाज दी, सर। रुद्र रुका। अगर मैं सच बोल दूं ना तो आपकी जिंदगी भी इस अंधेरे का हिस्सा बन जाएगी। रुद्र ने पलटकर उसकी आंखों में देखा। तो शायद मेरी जिंदगी का मतलब अब वही है। रुद्र वहां से निकला, पर उसके मन में अब कोई उलझन नहीं थी। सिर्फ एक फैसला था, सच बाहर आएगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। रुबीना की आंखों के वो आंसू, क्या वो किसी नए रिश्ते की शुरुआत है या किसी पुरानी साजिश का नया मोड़? रुद्र अब इस अंधेरे में कूद तो चुका है, पर क्या वो खुद को बचा पाएगा? अब एक बहुत जरूरी बात, मेरे प्यारे दोस्तों, आपका साथ ही मेरी असली ताकत है। आप लोग जो कमेंट्स करते हैं वो पढ़कर सिया का दिन बन जाता है। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है, अब वो यादें का नया एपिसोड हर शाम 7 बजे आएगा। जी हाँ, रोज शाम 7 बजे सिया आपका इंतजार करेगी। आज का सवाल, क्या आपको लगता है कि रुबीना वाकई बेगुनाह है या रुद्र किसी बड़े जाल में फंस रहा है? अपने शहर के नाम के साथ कमेंट कीजिए। कल शाम 7 बजे मैं उन लोगों का नाम लूंगी जो सबसे पहले और सबसे प्यारे कमेंट्स करेंगे। सिया को सब्सक्राइब करके इस फैमिली को 100 तक ले जाने में मेरी मदद कीजिए। कल शाम 7 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय।